तो चलिए आज इस बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी कथा है जहां एक महान ऋषि का बस एक पल का अहंकार दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक के रचे जाने की वजह बन गया। आज हम समझेंगे कि कैसे ये पुरानी आध्यात्मिक परीक्षाएं हमारी पौराणिक कथाओं की इतनी मजबूत नींव रखती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर कैसी एक ऋषि के अहंकार ने रामायण जैसी इतनी बड़ी घटना को जन्म दे दिया। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े बड़े महाकाव्यों की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान से होती होगी, है ना? लेकिन ये कहानी ये पूरी तरह से इंसान के मन के भीतर शुरू होती है। शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, एक अखंड तपस्या। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। देवर्षि नारद मुनि, जिन्हें हम तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए जानते हैं, वो एक घने जंगल में हैं। उनके चारों ओर एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ सुनहरा आभा मंडल है। उनके हाथों में उनकी प्रिय वीणा है और वो ध्यान में इतने गहरे डूबे हुए हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। सच में ये आध्यात्मिक शक्ति का एकदम चरम स्तर है। अब जाहिर सी बात है, इतनी गहरी तपस्या का असर बाहरी दुनिया पर तो पड़ना ही था। ऊपर स्वर्ग में देवताओं के बीच खलबली मच जाती है। देवराज इंद्र को अचानक ये डर सताने लगता है कि कहीं इस ऋषि की कठोर तपस्या के प्रभाव से उनका स्वर्ग का सिंहासन न छिन जाए। और बस इसी घबराहट में आकर वो तुरंत प्रेम के देवता कामदेव को नारद मुनि का ध्यान भंग करने का आदेश दे देते हैं। ये हिस्सा वाकई में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग शक्तियों का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है कामदेव, जो तेज हवाएं, खूबसूरत नृत्य करती अप्सराओं और अपने पुष्प बाणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब भौतिक दुनिया के सबसे बड़े प्रलोभन है। लेकिन दूसरी तरफ है नारद मुनि का वो अड़िग ध्यान और उनका सुनहरा सुरक्षा कवच, जहां कामदेव की सारी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो जाती हैं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, अहंकार का जाल। तो नारद मुनि ने कामदेव को हरा तो दिया, लेकिन इस बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत ने उनके अंदर एक नए और बेहद खतरनाक अदृश्य दुश्मन को पैदा कर दिया। और वो दुश्मन था अहंकार। उनका ये घमंड अब उन्हें एक ऐसे पतन की तरफ धकेलने वाला था जिसका उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा ही नहीं था। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि खुद भगवान शिव उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, हे नारद, इस विजय का अहंकार मत करो। देखिए, ये वो पल था जहां इस पतन को पूरी तरह से रोका जा सकता था। लेकिन अपनी सफलता के नशे में चूर नारद मुनि भगवान शिव की इस इतनी बड़ी सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। अब हम आते हैं अगले हिस्से पर, एक दिव्य माया। तो जब एक इतना ज्ञानी व्यक्ति अहंकार का शिकार हो जाए तो क्या होता है? तब स्वयं भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ता है। और वो कोई छोटा मोटा भ्रम नहीं रचते, बल्कि वो एक पूरी की पूरी माया रचते हैं। भगवान विष्णु एक ऐसा जादुई राज्य बनाते हैं और एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी विश्व मोहिनी की रचना करते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने ही परम भक्त के अहंकार को तोड़ना। कहानी में रोमांस तब और भी बढ़ जाता है जब नारद मुनि अनजाने में खुद ही इस भ्रम के जाल के एकदम बीचों बीच जाके फंस जाते हैं। वो राजकुमारी विश्व मोहिनी की सुंदरता से इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अपना सारा वैराग्य, अपना सारा तप भूल जाते हैं। और तो और वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे उनका दिव्य सुंदर रूप मांग लेते हैं ताकि वो राजकुमारी से शादी कर सकें। और यहीं पर भगवान विष्णु की वो रहस्यमयी मुस्कान सामने आती है जो बहुत कुछ कह जाती है। वो नारद को रूप तो देते हैं, लेकिन कोई सुंदर रूप नहीं, बल्कि वो उन्हें एक वानर यानी एक बंदर का चेहरा दे देते हैं। अब हम और आप तो इस छुपे हुए मजाक को समझ सकते हैं, लेकिन बेचारे नारद मुनि को अपनी इस नई सच्चाई की बिल्कुल भी भनक नहीं होती। इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, स्वयंवर और श्राप। चलिए अब स्वयंवर भवन चलते हैं। यहाँ वो सारा भ्रम बस एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। राजकुमारी विश्व मोहिनी सीधे नारद के पास से गुजर जाती है और वहाँ मौजूद पूरी भीड़ उन पर हंस रही होती है। राजकुमारी जाकर एक राजा को जयमाला पहना देती है, जो असल में वेश बदले हुए खुद भगवान विष्णु ही थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका नारद को तब लगता है जब वो पास के जल में अपनी परछाई देखते हैं और उन्हें अपना वो वानर मुख दिखाई देता है। पूरी तरह से अपमानित और ठगा हुआ महसूस करते हुए नारद मुनि अब अपना सारा विवेक खो बैठते हैं।
वो अपने भयानक क्रोध को खुद पर पूरी तरह हावी होने देते हैं। जरा सोचिए, एक तपस्वी ऋषि अब सीधे उस भगवान के सामने खड़ा है जिनकी वो दिन रात पूजा करता था, और अब उसके मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग है। और इसी भयंकर क्रोध में आकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को जो श्राप दिया, उसके शब्द सचमुच इतिहास को बदलने वाले थे। उन्होंने कहा, आपको मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और आपको भी अपनी पत्नी से बिछड़ने की भयानक पीड़ा सहनी होगी। ये सिर्फ गुस्से में कही गई कोई बात नहीं थी, बल्कि ये आने वाले पूरे भविष्य की नींव थी। अब इस बात की गहराई को समझिए। अहंकार में आकर दिया गया ये एक श्राप सचमुच पूरे रामायण महाकाव्य की रूपरेखा तैयार कर देता है। भगवान विष्णु का राम के रूप में अवतार लेना और देवी सीता से उनका वो पीड़ादायक वियोग, ये सब कुछ, बिल्कुल हर एक चीज इसी एक पल और इसी एक श्राप से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और अब हम पहुंचते हैं इस कथा की अंतिम सीख पर। जैसे ही उस माया का पर्दा हटता है, वो सारा जादुई प्रभाव खत्म हो जाता है और माहौल एकदम शांत हो जाता है। नारद मुनि का सारा क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें अपनी उस भयानक गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही विनम्र होके भगवान विष्णु से सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं। यहाँ आकर नारद मुनि को अंततः ये समझ आ जाता है कि किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी राक्षस या कोई देवता नहीं होता, बल्कि वो इंसान का अपना खुद का अहंकार होता है, जो भीतर ही भीतर उसे खोखला कर रहा होता है। क्योंकि सच तो ये है कि आपका सारा ज्ञान, आपकी सारी तपस्या बिल्कुल बेकार है अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है। इसीलिए ये बहुत गहरी बात कही गई है कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। और अगर देखा जाए तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और असली सार है। तो अंत में ये प्राचीन कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर इतने महान और ज्ञानी ऋषि भी अहंकार में पूरी तरह अंधे हो सकते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये अहंकार कितने छिपकर काम कर रहा होगा। जब हमें कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो क्या हमारा अपना अहंकार भी चुपके से हमारे पतन की तैयारी तो नहीं कर रहा होता? इस पर एक बार गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।